जी, प्रभु बहुत आशीष दे। चलो समझ गया हूँ, थोड़ा-थोड़ा समझे हम। प्रभु का धन्यवाद। वाक़ई में अभी और आगे चलते हैं। खुदा बहुत आशीष दे आपको कि आपने समय दिया अपना। गॉड ब्लेस यू सो मच। हाँ, एक कनेक्शन होता है अनॉइंटिंग व्यक्ति का, अभिषिक्त व्यक्ति का। एक नई चीज़ और उसके अंदर निकल कर है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। इसको प्रभु के अनुसार प्रभु के लोगों के बीच में मिट्टी दी गई। खुदा का धन्यवाद। चलो अब जगदीश भाई आप बताएँ। ब्रदर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह के कारण, क्योंकि अलीशा एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास था, और जो अब उसको उसमें जो अभिषेक था उसकी हड्डियों में भी था, और जब वो शव को डाला गया तो उस अभिषेक छूने से ही उसमें भी वही हुई, जैसे परमेश्वर यीशु को भी जब लोगों को चंगा करता था तो हाथ लगाते ही, यानी उसके पल्लू को छूते ही लोग चंगे हो जाते थे। जैसे वो 12 साल की लहू बहने वाली कि उसकी सामर्थ्य उससे निकली और वो चंगी हो गई। तो इस ये भी परमेश्वर का वैसे दास था, इसका सामर्थ्य भी इनकी हड्डियों में भी था कि वो इसके छूते ही वो जो शव था वो जी उठा और कब्र में खड़ा हो गया। क्योंकि हमें सबसे पहले कि परमेश्वर का दास था, जो जिनकी हड्डियां थी, वो तो परमेश्वर में ही सोया हुआ था, लेकिन उसको छूते जो अन्य जाति थी, जो अन्य जाति का जो मानव होगा या परमेश्वर जी उठा। तो मेरा तो यही है मानना कि परमेश्वर ने ऐसे ही मुझे बताया, थोड़ा सा मनन कर रहा था, लेकिन मैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है उसकी हड्डियों में भी था। वो किसी को भी छूने से ही उसमें वो सामर्थ्य आ गई और वो जी उठा। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष दे। बहुत कुछ हम समझ पाए। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नया मिला यहाँ पर इसी प्रकाशन के द्वारा। देखो बबलू भाई के द्वारा, जगदीश भाई के द्वारा कुछ नया हमें मिला। थैंक यू जीसस। अब हम जाएंगे निशा बहन के साथ। जय मसीह की भैया। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो दल को, मतलब उस जो वो लोथ को दबा लिया, तो मैं इतना समझ पा रही हूँ कि वो जब उसको मिट्टी देने आए थे तो वो लोग तो उसको दबाने के लिए आए थे। मतलब वो प्लान करके नहीं आए थे कि हम एलिशा की कब्र में डालेंगे वो जिंदा हो जाएगा। तो उन्होंने जो उस दल के डर के मारे उसको छुपाने के लिए, शायद उसको अलाउ नहीं होगा उनको वहां उस एरिया में दबाने के लिए, तो डर के मारे उन्होंने उसको एलिशा की कब्र में छुपाने की वजह से डाल दिया होगा। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत बड़े अभिषेक थे एलिशा, तो उनकी हड्डियों की सामर्थ्य की वजह से वो जिंदा हो गए। मतलब उन्होंने कोई प्लान नहीं किया था, बट क्योंकि उनकी हड्डियों में भी सामर्थ्य होगी तो वो जिंदा हो गया वो लड़का। खुदा बहुत आशीष दे आपको। ये भी बहुत बढ़िया तरीका ही बताया। अच्छा एक प्रकाशन मिला कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि लोग उस दल के डर के मारे और उस शव को अलीशा की कब्र में ही डाल दिया। प्रभु बहुत आशीष। एक नया प्रकाशन और निकल कर आया। खुदावन का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू निशा बहन। आगे बढ़ते हैं हम जाएंगे आरती बहन के साथ। वेरी गुड निशा बहन, नया प्रकाशन मिला और बहुत अच्छा था। जय मसीह की सभी को। ब्रदर जय मसीह की। मेरे को मन में ये आ रहा था कि जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से किसी ने कहा था, प्रभु ये व्यक्ति अंधा क्यों है, इसने क्या पाप किया था? उसने कहा था कि प्रभु की महिमा के लिए। मेरे मन में ये आ रहा था कि प्रभु की महिमा के लिए वो उनकी हड्डियों से लगकर, एलिशा की हड्डियों से लगकर जी उठा। सभी को जय मसीह की। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बहन। खुदा बहुत आशीष है। ये भी बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि सब बातों में प्रभु की महिमा छिपी रहती कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा बताया आरती बहन ने। अपराजिता बहन के साथ हम चलेंगे। जो आंसर देना चाहता है वो अपने वीडियो को चालू करके रखेगा। अपराजिता बहन आपकी बारी है। ठीक, तो मुझसे बदल जितना साथ में जी, जैसा कि अनीसा सिस्टर ने कहा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि बड़े दल को देखा,
तब जाके उन्होंने उसके लोथ में, उसके कब्र में डाल दिया। उसके आगे पीछे नहीं लिखा है। दल को देखते ही क्यों रखा गया, क्योंकि ऑब्वियसली घबरा गए होंगे कि कुछ ये हार्म ना कर दे कुछ, इसलिए उन्होंने रखा। उनको भी पता नहीं होगा कैसा, लेकिन एलिशा के हड्डियों में सामर्थ था, क्योंकि और पुराने नियम जितने हम वचन देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम की हड्डी से और पसली से हवा को बनाया। हड्डी जो होता है परमेश्वर का आत्मा होता है, ये एक मनुष्य का अस्तित्व होता है। और हड्डी, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर, जैसे लिखा है परमेश्वर जिनको आशीष देता है उनका हड्डियों को हरा भरा रखता है। तो हड्डियों का बहुत महत्व रहता है एक मनुष्य को, क्योंकि शरीर जल जाता है एक मनुष्य मरने पर, लेकिन हड्डी नहीं चलता है, हड्डी वो रहता है। तो हड्डियों में सामर्थ्य, स्पेल रहता है ऊपर, वो शक्ति सामर्थ्य रहता है। तो हमारे जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक रहता है ना, वो हड्डियों में ही समा जाता है। तो हड्डियों में सामर्थ्य रहता है। तो एलिशा एक अभिषिक्त था। तो जैसे ही वो हड़बड़ाहट में छुआ होगा, लग गया होगा, क्योंकि डर के मारे, ऑब्वियसली डर के मारे वो रखे होंगे, उस कब्र में डाल दिए होंगे। तो जैसे ही छुए और वो जिंदा हो गया। ये भी परमेश्वर की महिमा ही है, ताकि परमेश्वर ये महिमा दिखा सके। बहुत बढ़िया, खुदा बहुत आशीष से। बहुत सही बात बताई आपने। नया प्रकाशन को निकला। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू सो मच। कोई भी एक ऐसा वचन आप लोगों में से किसी को पता हो कि ये कहाँ लिखा है, लेकिन इतना पता है बाइबल में लिखा है, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताओ, अभी मैसेज सेंड करना। वचन ढूंढ कर इसमें डालना, बताना मत अभी, लेकिन ढूंढ कर इसमें सेंड कर दो कि वो तेल, परमेश्वर का अभिषेक हड्डियों में समा जाता है, या तेल हड्डियों में होता है, तेल हड्डियों में समा जाता है, या फिर क्या था, ऐसी कुछ था, तेल हड्डियों को, हड्डी और तेल को लेकर कुछ है वैसा वचन। अगर कोई है तो आप ग्रुप में डालना, अभी इसमें डालना, मैसेज मीटिंग के अंदर। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई हो सकता है शायद कनेक्शन हो उसका, पॉजिटिवली या कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब हम जाएंगे राजन भाई के साथ। आवाज़ आ रही है? जय मसीह की। हाँ जी। जैसे कि एलीशा मतलब एलिया का मतलब जो वो था, चेला था। तो जो एलिया का जो दुगना मस्सा था, एलिया का जो दुगना क्या नाम सामर्थ्य जो एलिया ने मांगा, एलीशा ने मांगा था। तो क्या नाम जब 3.5 साल के लिए एलिया ने मतलब घोषणा करी, जो क्या नाम आकाश मतलब वर्षा भी नहीं हुई, बंद हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर का मतलब दास था, भविष्यवक्ता था। और क्या नाम उसका, जब वो क्या नाम उसके जो सामर्थ थी और एलीशा ने वो दुगना मतलब मांगा, मस्सा मांगा, तो उसके ही द्वारा वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डियों की भी रक्षा करता है, जो जिसके द्वारा हम मर भी जाएं, लेकिन परमेश्वर वो विश्वास दिखाना चाहता है। जब एलिया ने प्रार्थना करी तब लोगों ने विश्वास किया कि यही हमारा सच्चा परमेश्वर है। इसी द्वारा जब एलिया की जब हड्डी थी, तो हड्डी हड्डी की भी रक्षा करता है परमेश्वर, उसमें भी सामर्थ डालता है। तो लोग जब वो जिंदा हो गया तो लोगों ने विश्वास किया होगा कि हाँ, एलिया की एलीशा की हड्डी में भी सामर्थ है, और जिसके द्वारा लोगों ने विश्वास किया और वो जिंदा हो गया, खड़ा हो गया, क्योंकि उसका दुगना सामर्थ्य उसके एलीशा के ऊपर था, जो हड्डी हड्डियों को भी रक्षा करता है, वचन परमेश्वर का कहता है और लिखा हुआ है। और प्रभु ने मतलब ऐसे सिखाया, आप जैसा चाहो आप करेक्ट करो। प्रभु बहुत आशीष दे मौका देने की। हाँ, ये वाली बात भी कह सकते हैं हम कि हाँ, परमेश्वर हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हाँ, कुछ बातें समझे इसमें, और लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी। इस प्रकाशन के चक्कर में आपको मालूम है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं खोदना शुरू कर दिया। इसके लिए कौन सा वचन सही रहेगा, कहाँ प्रभु ने कुछ कहा है, इससे मिलता जुलता वचन कौन सा है। खोद रहे हो आप लोग, आपको मालूम है, खोद रहे हो। हड्डी की बात हो रही है, लोग राजन भाई ने हड्डी हड्डी की रक्षा वाली बात बोल दी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे अंशुमन के साथ। वेरी गुड राजन। पिताजी जय की पिताजी, माफी चाहती हूँ के लिए। मैं एक बुरी तरह से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं
घंटे मेरा मन नहीं लग रहा था मीटिंग में। तो अभी जैसे ही बाहर गई ना, तो मेरा भाई ना अचानक से, उसको पता नहीं क्या हो गया था, हाथ पैर उसके अकड़ गए थे और वो बहुत जोरों से गिर गया था। मैं उसको उठा के इधर कमरे की तरफ लाई हूँ और अजीब से इसके मुंह से झाग सा निकल रहा था। मैंने अभी अभी प्रभु से प्रार्थना की और डांटा यीशु के नाम से। तो मेरे को अंदर, प्लीज ब्रदर जी के लिए प्रेयर कर दीजिए। ये देखिए पानी लो, अभी जस्ट इसको अभी मैं अंदर ले। पानी लो, पानी लो। सभी लोग हाथ बढ़ाएं इस जी बच्चे की तरफ। पानी ले जी बहन, ब्रदर जी, एक मिनट जल्दी से आप। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपने आप को यीशु के लहू में ढांप लेना। ये दुष्ट आत्मा का अटैक था। प्रभु हम सबको तेरे लहू में ढांप दो। इस पल तक भी हमसे विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से, सोचों से किसी प्रकार से कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म हो गया तेरी उपस्थिति में आने तक भी, निटाई, कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, कुछ भी ऐसे बात विचार हर काम हमने किए, हमसे हुए जाने जाने में क्षमा कर दे खुदावन। तेरे लहू से मुझे हम सभी को धो दे, पाक को साफ शुद्ध कर दे यीशु। मुझे आपने हमारे क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। हमारे विरोध मुझे विधि को लेकर जो तो मेरे हमारे नाम पर यीशु अपने उसको क्रूस पर कील से ठोक कर जड़कर मेरे हमारे सामने चढ़ा दिया। हम सबके नाम को यीशु अपने क्रूस पर जन्म निकाल के अपने खून के द्वारा मिटा दिया। यीशु मुझे आपने अपने खून के द्वारा हमें खरीद लिया। विधि सब बातें विधि सब कुछ हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। हमें पानी ले लिया बहन आपने? जी जी ब्रदर जी, जस्ट इसमें सीधा लिखा दो। कोई सा भी ले लो। जी 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 ब्रदर जी ब्रदर, ले ली पानी। हाथ रखो उस पे, अपना पानी पे। सभी लोग हाथ बढ़ाएं। पानी। खुदावन हम सभी एक मन एक आत्मा होते हैं। हम सभी को, हमारे घराने को, मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, इन सभी को, इस भाई को, इस बहन को यीशु तेरे लहू में ढांपते, सील करते, छिपाते, कवर करते हैं। खुदावन तेरे खून की सामर्थ, तेरे उस अभिषेक, उस ताकत को, उस अनुग्रह को, उस बल को मांगते खुदावन इसके शरीर में। तेरे लहू की सामर्थ्य जिसमें शिफा है, चंगाई, छुटकारा, रिहाई, बरकत, दुष्ट के बंधनों से आजादी, पापों की क्षमा है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, कुवत है, बल, अभिषेक है, ताकत और अनुग्रह, उस सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य खून को प्रभु परमेश्वर इस पानी के अंदर हम रिलीज करते हैं, मांगते हैं। तेरा अभिषेक है, तेरी ताकत है, और प्रभु परमेश्वर इस लड़के के सभी पाप क्षमा हो। हर एक अंधकार की शक्ति को हम गुड़कते हैं, डांट कर, बांध कर, नष्ट करते हैं। तेरा अभिषेक है इसके सर पर, इसकी जुबानों पर, इसकी छाती में, इसके फेफड़ों में, इसकी बॉडी के ऑर्गन्स में जाए। जब ये इस्तेमाल किया जाएगा, शैतान के काम नष्ट होंगे, केदरा पेसरों का गंदी पत्रुए चल जाएंगे और सारे शैतान के काम नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बड़े डिलीवरेंस को देखेंगे अभी, शांति, चैन, विश्राम, आराम आएगा। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा आप हल्का सा पियो, हल्का सा इस बच्चे के ऊपर छिड़को और घर में छिड़को, ठीक है? अभी आराम पड़ जाएगा, जी 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 चिंता नहीं करनी है, कहीं जाने मत देना अभी और इसको। और और दरवाजा सिस्टर घर जी, में। आपके घर के बाहर क्या पेड़ एड़ भी है कोई? सिस्टर जी, कोई पेड़ एड़ है घर के बाहर क्या? जी जी ब्रदर जी। जी, पेड़ एड़ है कोई घर के बाहर? पेड़ और अभी कोई कुछ दिन पहले कोई कोई खत्म वगैरह हो गया था कोई पड़ोस में क्या? तो काफी टाइम पहले हुआ था ब्रदर जी, अभी काफी दिन हो गए हैं। एक लड़का था, उसको ब्लड कैंसर हो गया था, काफी टाइम हो गया उसको गए हुए, लगभग 2-3 महीने हो गए हैं। जी, वो कुछ चीज देख रहा था, वहीं पे ये खड़े हुए थे, वो ऊपर से एकदम इनके ऊपर एक कोई चीज थी, वो आ गया। अब वो पूरा धुएं के समान निकला है, मैं ऐसे देख रहा था। बिल्कुल ये आजाद हो गए यीशु मसीह ये के नाम। शाम आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सो मच। वरलू भाई, खुदावन आपको भी बहुत आशीष दे। बहन को ही आप मिला, ठीक है बहन? आप चिंता मत करो, परमेश्वर के बच्चों ने मिलकर प्रार्थना की है, खुदा ने उस बच्चे को आजाद कर दिया है। आप टेंशन मत लो किसी बात की, ठीक है? आप उसको आप घर में छिड़को और दरवाजे पे लगाना, बोलना खुदावन ये तेरा खून है और धन्यवाद करती तूने आजाद कर दिया, ठीक है? आप चिंता मत करो। उसको पिला भी देना, उसके ऊपर छिड़क देना, अभी छुटकारा मिल जाएगा लाइफ के हर एक हिस्से के अंदर, ठीक है? जय मसीह की सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आप लोगों ने प्रार्थना की, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अंशुमान के साथ हम चलेंगे आगे। अंशुमान, जय मसीह की ब्रदर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है।
जैसे कि यहाँ दूसरा राजा 13 के 20 में लिखा है, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। तो जब वो लोग उस मुर्दे को लेकर गए, तो वो लोग प्रति वर्ष आक्रमण करते थे मोआबी लोग। तो हो सकता है उसकी वजह से भी उन्होंने उनके दल को देखा, तो उसके डर से उन्होंने एलीशा के कब्र में उनको डाला और हड्डी में हड्डी सटते ही वो जिंदा हो गया। इसका प्रकाशन ये भी हो सकता है, मेरे आत्मा में है, मैंने बताया। जय मसीह। वेरी गुड बहन, बहुत बढ़िया। खुदा आपको बहुत आशीष दे। क्या आपने इसकी ऊपर वाली लाइन समझी? आपने इसकी पहली सीढ़ी समझी और हमें समझाया। खुदा आपको बहुत आशीष दे। वेरी गुड, थैंक यू जीसस। क्योंकि कई बार है ना, नीचे वाली सीढ़ियों को जानने के लिए ऊपर वाली पहली सीढ़ी में जानना जरूरी होता है। मेन चीज ये पकड़ी आपने, वेरी गुड। ये तरीके होते हैं प्रकाशनों को पाने के, उनके भेदों को जानने के। गॉड ब्लेस यू सो मच। अब सब एक काम करेंगे, हम सब अपने आप को यीशु के निर्दोष लहू से धोएंगे, हमारे घराने को। प्रभु यीशु, आपके निर्दोष लहू से मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, हमारे शरीर प्राणात्मा को, हमारे खाने पीने की वस्तु को, हमारे देह प्राणात्मा को, लाइफ के हर एक हिस्से को, हम सबको यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से धोते। यीशु मसीह के स्वर्ग दूतों को पैर हम सबके चारों तरफ लगा दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हम जाएंगे वैशाली बहन के साथ। जिनका हो चुका है वो हाथ वाले बटन पे हाथ डालें। जय मसीह ब्रदर जी, जय मसीह के सभी को। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा नंबर आ गया। तो सभी ने ये वाले पॉइंट तो बता दिए, मैं कुछ अलग बताना चाहूंगी, टाइम शॉर्ट है इस वजह से। जैसे कि यीशु के नाम में सामर्थ्य है और प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर बस थोड़ा ही हम कम बनाए गए थे। तो जो परमेश्वर में ईमानदार वफादार होकर चलेंगे, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाते, परमेश्वर से बढ़कर हमें ब्लेस करते। और जब हम अलीसा नबी के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो परमेश्वर के जो एलिया नबी के दुगने मस्से को उन्होंने पाया था। और दुगना मस्सा पाना इतना आसान बात नहीं है। कितनी सारी प्रॉब्लम, कितना अपने आप को मार कर कूट कर, कितने बलिदान, अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाए, मतलब कितना कुछ नहीं किया, मतलब किए थे। तब इस ये जो एनर्जी उनको मिला था, तो इस वजह से प्रभु का वचन पूरा हुआ कि जो वचन प्रभु बताते कि मरने के बाद भी जिसके लिए जो शपथ परमेश्वर ने दिए वो पूरा होता। तो ये वचन पूरा हुआ कि उनके हड्डी के द्वारा भी, मतलब इससे बड़े काम तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई मुर्दे से कोई मुर्दा जीवित उठे, है ना। तो प्रभु का वो वचन पूरा हुआ। भले ही यीशु मसीह नए नियम में वचन बोले, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर का ही वचन के अनुसार पुराना नया सब ही है, तो सभी हमें मानना है। तो वो वचन पूरा हुआ, इसलिए मरने के बाद भी उनकी हड्डी में से वो सामर्थ, जो वायदा परमेश्वर ने किए थे कि मरने के बाद भी वो हड्डी में वो वायदा पूरा हुआ। तो ये हमें एक विश्वास का आत्मा भी दिलाता कि अगर हम ईमानदार वफादार होकर चलेंगे तो हम मर भी जाएंगे तो भी वो वादा हमारे जीवन से, हमारी चीजों से, हमारी परिस्थिति से भी वो सामर्थ को लोग महसूस कर पाएंगे। हमारी चीजों को, हमारे कपड़े को, हमारी कोई भी चीज क्यों ना हो। तो ये सब चीजें परमेश्वर ने मुझे गाइड किए, पवित्र आत्मा मेरी मदद किए, और सारी महिमा प्रभु को मिले। और वेरी गुड। प्रभु के जो दास है ना, उनकी आंख की पुतली है, वचन कहता है। तो वो तो जो नबी है वो तो बहुत खास रहते हैं। तो जो वादा दिए थे ना, मरने के बाद भी परमेश्वर पूरा की। इसलिए सभी जान जाओ कि यीशु मसीह सच्चा है, वो झूठा नहीं है। विश्वास के दिखाओ, वो बहुत बड़े बड़े काम करेगा। आमीन, थैंक यू। आमीन, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू सो मच। अब वैशाली बहन ने इस वचन के साथ साथ कुछ नए नियमों को, कुछ नए पुराने नियम की बातों को जोड़ दिया। अब इससे कुछ नई बातें भी खुली। हम यूहन्ना 14:12 के भेद को जान पाए इस वचन के द्वारा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। है ना। ये बड़े बड़े काम करने की सामर्थ का एक उदाहरण हमें पुराने नियम में ही मिल गया था। जैसा कि खुदावंत की रूह के द्वारा ये बात सिखाई है परमेश्वर ने हमें कि एलिया एक समान, एक तरीके से यीशु है, और एलिया का दुगना भाग एलीशा पर आया।
एलीशा कौन था? एक सेवक था। अब एलिया से बड़े बड़े काम किसने किए? एलीशा ने किए। यही सेम चीज यीशु ने बोली थी, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन किससे बड़े बड़े काम? मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने यीशु ने क्या कहते हैं, लोगों को चंगा किया, लेकिन पतरस की परछाई के द्वारा लोग चंगे हुए। यीशु से बड़ा काम था ये, है ना? ये वचन पूरा हुआ था। पतरस और यीशु के चेले, आज हम लोग एक तरीके से एलीशा के समान, मतलब उदाहरण के तौर पर एक तरीके से एलीशा और यीशु एक तरीके से एलिया, जो उठा लिया गया, जिसका स्वर्ग आरोहण हो गया, है ना? एलिया और यीशु के जो चेले हैं, जो विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को माने तो कहीं ना कहीं वो प्रतिज्ञा या 14:12 हमारी जिंदगी में पूरा हो सकता है। जैसे यीशु का दुगना मसा, उसने तो अपनी रूह ही हमें दे दी है, और जो भेद, जो प्रकाश, जो प्रेरित क्या नाम है, जो कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर, जो इफिसियों की पुस्तक के अंदर, जो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के द्वारा जो भेद खोले हैं, वो सारी चीजें तो पवित्र आत्मा के अंदर ही है ना? वो सब चीजें हमारे पर प्रकट कर दी है यीशु मसीह ने। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। आप शायद थोड़ा सा और अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी ब्रदर जी, और एक शिल्पा मैम, वचन भी पूरा हुआ कि अगर तुम थोड़े में वफादार रहोगे तो बड़े वस्तु के अधिकारी बनाओगे। तो हाँ वो थोड़े से बड़े में वफादार रहे, इसलिए ये सब इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो पाया। वेरी गुड। शिल्पा बहन आपका वीडियो चालू नहीं है। सरिता, जय मसीह की ब्रदर, जय जय मसीह की। मसीह की सभी को। मुझे ये आत्मा में आ रहा था कि नए नियम में जो वैशाली बहन ने बोला वही कि एक तो एलीशा का दुगना मसा मिला, एलिया का, और दुगने मसे के कारण हड्डी से हड्डी जी उठी। और जो अभी प्रभु ने कहा यीशु मसीह ने कि आप अगर राई के दाने का भी विश्वास रखो तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पहाड़ तो हट ही जाएगा आप बोलोगे तो, पर मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो यही आत्मा में आ रहा था कि हम थोड़ा सा कुछ मतलब परेशान हो जाते हैं तो मतलब आप विश्वास करो और प्रभु के सामने अड़ग से खड़े रहो तो कुछ भी प्रभु के लिए असंभव को संभव करना, कोई असंभव कुछ है ही नहीं प्रभु के उसमें। तो यही आत्मा में बार बार आ रहा था और मैंने यही कब से मैं पवित्र आत्मा की मदद मांग ही रही थी। और वैशाली बहन ने बोला तो मैं सोचू कि अभी मैं क्या बोलूं, पर यही आत्मा में आ रहा है मेरे। जय मसीह की सभी को। वेरी गुड, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। अभी एक चीज मेरे मन में आ रही, मैं आपको अभी शेयर करना चाहता हूँ सभी लोगों को। सरिता बहन, खुद आपको बहुत आशीष दे। जब आप अभी कुछ बोल रहे तो कुछ चीजें मेरे मन में क्लिक करी खुदावन की रूह के द्वारा। मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, आप हमारे बीच में। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करना आप सभी लोग कि एलिया का दुगना मसा किस पे आया? एलीशा पे। एलीशा का दुगना मसा कैसा होता? एलिया का दुगना मसा एलीशा पे, एलीशा का 4 गुना मसा कैसा होता? कोई उदाहरण है हमारे पास? उदाहरण, एलिया का जो मसा था वो मुर्दे को जीवित करने वाला था। एलीशा का जो डबल अनॉइंटिंग थी वो था मुर्दे से मुर्दे को जीवित करना। लेकिन एलीशा की 4 गुना अनॉइंटिंग कैसी होगी? चलो निशा बहन आप बताओ। भैया, जैसे लाजर को 4 दिन बाद जलाया था, वो मतलब वैसा हो सकता है। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। हाँ, ये भी थोड़ा सा हिंट समझ सकते हैं। समझ गए नीचे बहन हमारे क्वेश्चन को। बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। अभी मेरे मन में एक आंसर गूंज रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच में भी गूंजे वो आंसर। भैया, उस सूखी हड्डियों को वो प्रभु ने जलवाया था, यस, वैसा भी हो वेरी गुड, सकता वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। यस यस यस। एलीशा का 4 गुना मसा, सूखी हड्डियां। एलीशा जब मरा हुआ था, जब एलीशा सो गया था, एलीशा के लगभग 1 वर्ष के बाद आसपास बची थी।
हड्डियों से एक मुर्दा जीवित हुआ था। हड्डियों से हड्डियां जीवित नहीं हुई, हड्डियों से मुर्दा जीवित हुआ था, है ना? ये तो समझ गए। क्योंकि एक शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया गया, एक लाश को डाल दिया गया, हड्डियों को नहीं डाला है। कंकाल को एलिशा के कंकाल के ऊपर नहीं डाला। समझ रहे ना आप लोग? मैं बताऊं ये, जैसे कि एक मिनट, आपने देखा, हाँ बोलो बोलो। जब समझ के पहले समझ के उस 4 का 16 में पढ़ते हैं, प्रभु आएगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और वो जो पहले मुर्दे जिलाए जाएंगे, तो जो हड्डियां, जो मुर्दे जो परमेश्वर सो गए हैं, तो वो हड्डियां जो हैं वो आज भी, उनमें अब भी जान है। तो जैसे ही हड्डियों में जान है, तो वो अभिषेक, वो मसा है, जब जैसे ही टच हुआ वो, तो वैसे ही वो जी उठा, वो अभिषेक, वो मसा उसमें बह रहा है, दुगना और चौगुना मसा जो है उसमें है। तो वो इसीलिए वो हड्डियां आज भी जीवित है। परमेश्वर ये साबित करना चाहता है कि देखो, मैंने कहा है कि मुर्दे जी उठेंगे और दिन पुनरुत्थान होगा। तो ये जो हड्डियां, वो बाकायदा बिल्कुल शरीर, वो मिट्टी थी, मिट्टी में मिल गई, पर जो हड्डियां हैं जो शरीर को पहनेंगी, तो वो आज भी जीवित है, वो ऐसा आज भी है। अभी मैं यहाँ पे, एक कबर मेरे यहाँ भी है, वो वैसे ही, उन्होंने खोल के देखा, वो आज भी मुर्दा वैसा ही है। हमारे यहाँ वो शाहजहानपुर में हम जाते हैं 30 किलोमीटर, वहां भी ऐसा ही है। तो वो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले पूरा तरीके से, तो उनका भी आज भी सब वैसा ही रखा हुआ है। तो ऐसे परमेश्वर का अभिषेक मसा जो ऑनेंटेड है, जो मतलब वो हड्डियों में जो मसा अभिषेक, तो वो कहना चाहता है वो जीवित है आज भी वो हड्डियां, वो फिर से शरीर, एलिसा भी उस टाइम पे मिलेंगे जब पुनरुत्थान होगा, और मुर्दे भी, मतलब, तो ये चीजें हैं। जय मसीह की। एक चीज और मेरे मन में आ रही है, गॉड ब्लेस यू बबलू भाई, इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से समझे जाए। मेरा हाथ देखना, ये एलिशा की हड्डी थी। ये वो व्यक्ति था जो खत्म हो गया था। अब एलिशा की हड्डी से वो शव को टच किया गया, अब एलिशा की हड्डी से ये बंदा जी उठा। देख रहे हो ना? ये बंदा जी उठा। जैसे ये जी उठा, ये था दुगना अभिषेक। एलिशा के अंदर दुगना अभिषेक था, किसका? एलिया का। दुगना अभिषेक किसके पास था? एलिशा के पास। अब उस एलिशा के दुगने अभिषेक के द्वारा एक मुर्दा जीवित हो गया, वो भी मुर्दे से, हड्डी से मुर्दा जीवित हो गया। ठीक है, अब ये तो चलो दुगना अभिषेक है, लेकिन अब आते हैं एलिशा का 4 गुना अभिषेक। कहने का मतलब, मान लो एलिशा का जो सेवक है, अब उस सेवक को कितना गुना मिलता? एलिशा को बोलता है, एलिशा अब मुझे, अब तेरी आत्मा का 4 गुना अभिषेक चाहिए या 2 गुना अभिषेक चाहिए। अब अगर वो 2 गुना मांग रहा है, तो भी उसके पास 4 गुना ही आएगा। समझ रहे हो? 4 गुना या 3 गुना एक्स्ट्रा ही आएगा। तो हम इस बात को देखें कि जो 4 गुना अभिषेक होगा, वो किस तरीके का मिरेकल कर सकता है कि मुर्दे के विषय में, वो हड्डियों के, वो हड्डियां, एलिशा की हड्डी ने तो मुर्दे को जीवित किया था, लेकिन जो 4 गुना मसा होगा, वो हड्डियां, 4 गुने मसे वाला जो एक एक प्रभु का दास है, उसकी हड्डियों से बगल में जो पड़ी हुई हड्डियां हैं, जिनके ऊपर मांस नहीं है, नसें नहीं है, जिनके अंदर दिल नहीं है, फेफड़े नहीं है, गुर्दा नहीं है, जिनके ऊपर, जिनके शरीर में अंग नहीं है, तो उस हड्डी से ना वो शरीर के अंग क्रिएट हो जाएंगे। ये होगा 4 गुना मसा। नसें बनना शुरू हो जाएंगी। ये होगा 4 गुना मसा। दिल, दिल क्रिएट हो, दिल, छोटा सा दिल बनना शुरू हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और फेफड़ा बनना शुरू हो जाएगा। पेट, आँख, पेट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके उसके पैरों में नाखून आने शुरू हो जाएंगे, बाल बनना शुरू हो जाएंगे, दांत, आंखें, पुतलियां बनना शुरू हो जाएंगी। ये होगा 4 गुना मसा। जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक में है ना, नसें, यहोवा यों कहता है कि इसी समय इन हड्डियों के ऊपर नसें आ जाएं, और इन नसों के ऊपर, इसके ऊपर इसके शरीर रिजरेक्ट हो जाए, और इसके अंदर सांस समा जाए। ये होगा, क्या कहते हैं, उसका 4th पोर्शन। कहने का मतलब 4 गुना अभिषेक, है ना? समझ रहे हो? परमेश्वर ने नया सिखाया आज, ये इस चीज के कनेक्शन में आए तो हम सीख पा रहे हैं, नहीं तो वो तो कुछ और प्रकाशन है, लेकिन इस चीज से हम सीख पा रहे हैं, वो एक अलग अनॉइंटिंग है। और अगर अभी किसी को, हाँ, शिल्पा बहन को कुछ शेयर करना है, लास्ट शिल्पा बहन रह रही है, फिर उसके बाद एक चीज और मेरे मन में वो शेयर करना चाहता हूँ मैं। प्रभु मदद करेंगे हमारी। जाना चाहिए भैया जी, सब बहुत अच्छी तरीके से होती है, तो मुझे बोलने की खैर जरूरत नहीं पड़ी थी। आमीन। बोलिए बहन, शिल्पा बहन बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, चिंता मत करो। मैं भी वही बोलना चाह रही हूँ,
तो जैसे आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है मेरी बहन। अभी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। तो मैं बोल रही थी कि जैसे उनके ऊपर एक बहुत अभिषेक जो होते हैं, बहुत सामर्थ्य रूप से उनके ऊपर अभिषेक बहता है। सचमुच उनके कुछ भी छूने से उनमें जान आ जाती है। जैसे वो कुछ चीज सामर्थ्य से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। वैसे उसकी हड्डी में भी वो सामर्थ्य आ गई थी, उसका भी उसकी हड्डियों में भी था। मैं यही कहना चाह रही थी सभी को। जय मसीह की। एक बार आंखें बंद करो, 4 गुना अभिषेक का छोटा सा एक अनुभव लेना है। हम ना आंखें बंद करेंगे, सिर्फ एक इमेजिनेशन करेंगे, एक छोटी सी पिक्चर बनाएंगे मन में। हम सोचेंगे कि हाँ प्रभु, क्या ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 4 गुना अभिषेक हमारे बीच में आएगा, वो 4 गुना अभिषेक हमारे अंदर आएगा, इम्पार्ट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक छोटी सी पिक्चर देखेंगे मन के अंदर। अपनी आंखों को बंद करके ये सोचो कि हम एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के अंदर थे। दोपहर का टाइम है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत सारी हड्डियां हड्डियां हमारे अगल बगल में थी। हड्डी एक हाथ की इधर पड़ी है, तो पैर की दूर पड़ी है, हाथ छाती की हड्डी कहाँ पड़ी है, रीढ़ की हड्डी कहाँ पड़ी है, बहुत दूर दूर डिस्टेंस था। वो हड्डियां हजारों साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन उस समय आप और मैं वहां खड़े हैं, आप अकेले खड़े हैं, मैं अकेला खड़ा हूँ, उन हड्डियों को हम देख रहे हैं। तुरंत हमने बोला ये हड्डियां आपस में, यहोवा इन हड्डियों को आपस में जोड़ दे, या सेनाओं के यहोवा के नाम से ये हड्डियां आपस में जुड़ जाएं। इतने में ही खटाखट सटासट सटासट आवाज आने लगती है। हड्डियां खिंची चली आती है, कोई कहां से आ रही, कोई कहां से आ रही है, भागे भागे दौड़ी दौड़ी खिंची रगड़ती हुई चटपट खींच खींच के जुड़ रही है, जोड़ जोड़ के साथ। हमें कानों में खटाखट आवाज आ रही है। और जैसे ही हमने देखा हड्डियों के कंगाल बन गए हैं, अपनी मतलब सर अपने अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ गया है, और जो जो हड्डियां जिस जिसके अंग थे वो अपने अपने अंगों के साथ जुड़ गए हैं। और अचानक हम देखते हैं वो लेटी हुई हैं, और हम बोलते हैं सेनाओं के यहोवा के नाम से इसी समय इनके ऊपर नसें आ जाएं। हम बहुत गहराई से देख रहे हैं टांगों के ऊपर नसों को सांप की तरह चलते हुए, सांप की तरह चलते हुए कड़कड़ 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 कड़कड़, छाती तक, छाती से गले तक, गले से सर तक, सर दिमाग बन रहा है उसका, उसका दिल बढ़ रहा है, दिल थोड़ा सा दिल छट छट छट, फिर लुप 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 लुप, फिर धक 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 धक। देख रहे हो, कुछ इसी प्रकार से वो होगी फोर्थ पोर्शन, वो होगा समझ लो 4 गुना अभिषेक। खोल लो अपनी आंखों को, फिर वो जी उठा बंदा। समझ रहे हो, इसे कहते हैं 4 गुना अभिषेक। और 4 गुना अभिषेक कोई, अब मैं कैसे बताऊं 4 गुना, ये तो बड़ा खतरनाक बात है, इसमें तो उदाहरण भी नहीं मिल पा रहे थे। मैंने एक चीज देखी, मैंने आपको बताऊं, मैंने एक चीज देखी, वे 4 गुना जब अभिषेक, वो मैं ऐसे देख रहा हूँ एलिसा जा रहा है, और वो एक वैसे कपड़े पहने हुए, वैसे पहनते थे पहले, वो पूरा बांध के ऐसे, मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो वो निकलते अगर जा रहा है तो वहां पे लोग, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि अगर वो 4 गुना अभिषेक लेके निकलेगा, जितने भी लोग होंगे वहां पे, अगर वो जिसके पास से निकल जाएगा ना, उतना लोग चेंज हो जाएंगे, उतना लोग गिरेंगे, और पूरा मसे से भर जाएंगे, वो जमीन भी वहां की मसा हो जाएगी, इतना अभिषेक हाँ होगा। हाँ हाँ, ऐसा कह सकते हैं 100%। वो चल जमीन मसा, लोग मसा, देखेंगे तो मसा, देखेंगे छुटकारे। वो गाड़ी में चल जा रहा है, जाए। मेट्रो के अंदर एंट्री कर ली, सबों के दुष्ट आत्माएं निकल गई। किसी से बात कर रहे, किसी के अगल बगल में से होके निकल रहे, किसी से सामान खरीद रहे तो बंदे की दुष्ट आत्मा निकल गई। किसी से बात कर रहे, किसी से कुछ खरीद रहे, फोन उठा, हेलो बोलते ही बंदा चिल्ला उठा, दुष्ट आत्मा निकल गई। समझ रहे हो, 4 गुना मसा कैसा होगा भाई, आग लगाने वाला रिवाइवल, धरती पर पावरफुल रिवाइवल लाने वाला। ना चाहकर भी वो सामर्थ निकल कर लोगों को चंगा करेगी, डिलीवर करेगी। हॉस्पिटल में एंट्री करी, इतने में आवाज आने शुरू हो गई, बैल घंटियां बजना शुरू हो गई हॉस्पिटल की, टन 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 टन। क्या हो रहा है, पुलिस वाले आ रहे हैं, और देखा तो पुलिस वालों में से भी दुष्ट आत्मा निकल रही है, सड़कों पे जा रहे हैं। वो भाई प्लेन के अंदर एंट्री करे, वो भाई प्लेन में हाउ हाउ हो रहा है। समझ रहे हो, सच में बहुत पावरफुल अनॉइंटिंग है, शैतान टिक ही नहीं सकता है। थैंक यू होली स्पिरिट। और एक चीज और है, अभी हमारे बीच में चलो शेयर हो गया,
एक सेकेंड, टीएस टेलर सिस्टर और एक अमन सिस्टर का कुछ कहना है जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ के एक लास्ट प्रेयर करके फिर हम ऑफ करते हैं। भैया जी मैं जय मसीह की। भैया जी जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी प्रभु बोलो। ने प्रभु ने हमको अपने स्वरूप बनाया है। जो सूखी हड्डियां सुनसान जगह पे थी, तो प्रभु ले गए कहने लगे कि सूखी हड्डियां की चीज उठ रही है, और उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही जानते हो। तो प्रभु ने उनमें सांस समाई, नसें उपजाई, चमड़ी चढ़ाई, और वो सूखी हड्डी जी उठी। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे कि आपने उसको खुल के बताया। थैंक यू जीसस, खुद आपको बहुत आशीष दे। अम्मा सिस्टर जी, हम आपके साथ चलेंगे, जल्दी 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 जी जल्दी। जी जी जय मसीह की भैया। जब अभी जय जो मसीह अभी की। बोल रहे थे, इससे पहले जो आप बोल रहे थे ना, मैं पहले समझ नहीं पा रही थी, फिर जब आपने बताया तो मैं एकदम से सुमन पास्टर जी को मैं समझ पाई। एक वचन आत्मा में आया कि तू धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। सुमन पास्टर जी की क्या दशा थी हम सब जानते हैं ना। एक हिसाब से वो मतलब पूरी तरह टूट चुकी थी उनका शरीर। जो जो उन्होंने पिछले साल 25 तारीख को भी उन्होंने उनके प्राइवेट पार्टों में हर चीज में उन्होंने क्या क्या नहीं देखा। उन्होंने प्रभु का नाम जाना, उसके पीछे चली। आज उनके अंदर कोई भी रोग नहीं है ना। तो ये सूखी हुई हड्डियों का ये बात मैं पहले समझ नहीं पा रही थी। अभी तुरंत मैं प्रभु से बोल रही थी कि सब बता रहे प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मेरी आत्मा में प्रभु ने ये डाला। जय मसीह। यस, वेरी गुड। परमेश्वर का जो अभिषेक है हमारी जिंदगी की हर एक सूखेपन को वो हरियाली में बदल देता है, चंगाई और छुटकारे में बदल देता है, जैसे जैसे हम उसके अंदर बढ़ते जाते हैं उस अभिषेक के अंदर। वेरी गुड। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। खुदा ने हमारे को आशीष और उद्धार का कारण बनाया है, आपको भी, हम सबको भी। अब एक चीज और है। अब एक सेकेंड, एक चीज और मुझे शेयर करनी है, प्रभु हमारी अगुवाई करे। आपको पता है पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसा ही चमत्कार एक और जगह हुआ है, सेम यही चमत्कार हुआ है। 4 गुना अभिषेक का देखना भी अब अनुभव लेंगे हम। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, ना चाहकर भी ऐसा होता है, सोचों से बढ़कर है, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कहाँ गया है तब यीशु ने, हाँ मिल गया। ध्यान से सुनना, मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय। हम यहाँ पर है ना उस 4 गुना अभिषेक का अनुभव लेंगे। ध्यान से सुनना, हकीकत है, रियलिटी में उस सोच कर देखो यीशु ने क्या बोल दिया भाई। यीशु ने इस 4 गुना अभिषेक से भी बढ़कर बोल दिया कि तुम इससे भी बढ़कर पाओगे। अगर तुम्हें मेरे अंदर 4 गुना अभिषेक दिखाई दे रहा है तो तुम्हें 8 गुना मिलेगा। अगर तुम मेरे अंदर 2 गुना देखे तो तुम्हें 4 गुना मिलेगा। तो हम यहाँ यीशु के अंदर 4 गुना अभिषेक देखते हैं, अब हम 8 गुना पाएंगे। आमीन। लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े 27 अध्याय की 50वीं आयत में, मत्ती की पुस्तक, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। ध्यान से सुनना, तब यीशु ने, इसको इमेजिनेशन करो, अपनी आंखों को बंद करो, विचार करो, फील करना, इसको देखना। यीशु क्रूस पर था, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। इस 4 गुना अभिषेक का जो फर्क दिखाई दिया, आंखें बंद रखना अपनी। कई किलोमीटर दूर एक मंदिर के पर्दे के ऊपर इसका कितना तगड़ा प्रभाव पड़ा कि वो ऊपर से नीचे तक फटा, नीचे से ऊपर नहीं फटा, और धरती डोल गई। ये 4 गुना अभिषेक का, और धरती डोल, कितने डोल गई धरती कि सिर्फ ये जहां पर यीशु था सिर्फ वही हिस्सा डोल गया, लेकिन धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई, कड़कड़ कड़कड़। वहां कौन सी चट्टाने थी? चट्टाने तड़क उठी। 4 अभिषेक, 4 गुना अभिषेक का हाल वो है ये स्वभाव, मतलब पावर। और कब्रें खुल गई। ध्यान से सुनना,
एलिशा के बारे में तो हमने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ देखो 52 आयत में क्या लिखा है, और कब्रें खुल गई। 4 गुना अभिषेक, कब्र नहीं खुली, कब्रें खुल गई, कब्रें, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। समझ में आ रहा है? 4 गुना अभिषेक का पावर, बहुत सारे लोग जी उठे। जैसे ही यीशु ने प्राण त्याग दिए, तुरंत उसके मरते ही धरती फट गई, डोल गई, पर्दा फट गया, भूकंप आ गया, अंधकार छा गया, तुरंत कब्रों पर से पत्थर हट गए और बहुत सारे मरे हुए लोग, पवित्र लोग जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। 4 गुना अभिषेक की पावर। इमेजिनेशन करो, जैसे यीशु ने प्राण त्यागे, पूरा हुआ, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। जैसे ही हुआ क्लियर, वैसे ही धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई। जैसे ही यीशु ने प्राण त्यागे, अभी उसको कब्र में भी नहीं रखा गया, रखने से पहले ही धरती चटक गई भाई, और कब्रें हिल गई। और जो लोग कब्रों में कई सालों से सो रहे थे, कई 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 सालों से सो रहे थे, पवित्र लोग, वो जी उठे। कितनों की हड्डियां थी, अब उनके ऊपर मांस भी आ गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग काफी टाइम पुराने हो, कुछ लोग कई हजारों साल पुराने हो, पवित्र लोग जी उठे। और वो कहाँ गए? लिखा है वो कमरे खुल गई, सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव, एक नहीं बहुत से शव जी उठे। शव मतलब मरे हुए लोग जी उठे। और उसके जी उठने के बाद, किसके जी उठने के बाद? यीशु के जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मतलब जब यीशु क्रूस पर था, उस समय तो ये लोग जी उठे, लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस से उठाकर कब्र में डाल दिया गया, तब तक वो पवित्र लोग अंदर लेटे ही रहे कब्र में। जब तक पहलोटा बाहर ना आए, तब तक दूसरा बाहर नहीं आएगा। समझ रहे हो? जब तक बाप बाहर ना आए, जब तक यीशु पहले ना आए कब्र से बाहर, तब तक हम नहीं आएंगे। समझ रहे हो? एक 4 गुना अभिषेक की पावर हमने यहाँ पर देखी। खुदावंत का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। और अब हम प्रार्थना में चलेंगे। हम सबने सीखा ना, देखा ना, 4 गुना अभिषेक। देखो इस 4 गुना अभिषेक को, इस 4 गुना अभिषेक से बढ़कर खुदा ने आपको और मुझे देने का वायदा किया है। क्या पावरफुल अनॉइंटिंग, क्या पावरफुल हमने परमेश्वर के काम देखे। जय मसीह की भैया, छोटी सी बात एक और करना चाहूँगी। मैं अभी आंख बंद करके बैठी थी, मैं वहीं बैठी हुई हूँ भवन में, वही दासी के ही मैं सपने देख रही थी। उनको किसी ने तेल दिया, बोला ये लगा, तो वो उस टाइम सुमन पास्टर जी बिलीवर नहीं थी, तो कहती ये तेल क्या करेगा मेरा। वो तेल लगाया, फिर मुझे कौन दिख रहा है, शिवम, जो शिवम है ना बेटा ग्रुप में वो, और एक बहन अभी थोड़ी दिन पहले अपनी गोद में बच्चा लेके आई थी कि वो बच्चा पेट में मर चुका था। वो देखो कैसी सूखी हड्डियों में जान देखी, वो पौधा उगाया और उसकी माँ गोदी में लेकर गवाही दे रही थी। आमीन, जय मसीह की। यस, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वो भी बहुत पावरफुल गवाही है ना। हम देखते हैं कितने सारे मिरेकल्स को, और आज भी खुदावंद ने उनसे बड़े बड़े चमत्कार करने की मतलब प्रतिज्ञाएं की हैं। ये सबने गवाही सुनी प्रभु की दासी के द्वारा भी कि 2 महीने का पेट में मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया, है ना। यीशु ने 4 दिन की सड़ी हुई लाश को जीवित किया था, जिसमें से बदबू आ रही थी, जिसमें उसकी बहनों ने कह दिया था प्रभु अब तो उसमें से बदबू आती होगी। लेकिन 2 महीने का, अब ये प्रतिज्ञा थी यीशु की। यीशु ने कहा था कि जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया प्रार्थना के द्वारा, और अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ को दिखाया। लेकिन फिर भी खुदा कहता है नहीं, खुदा एक चीज कहता है मुझे, हाँ मैं समझ रहा हूँ चमत्कार होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लेवल मैं देखना चाहता हूँ वो चीज तुम्हारे अंदर दिखाई दे। मैं तो तुम्हें और बढ़कर दे। अभी जो तुमने चमत्कार देखे ये सिर्फ तुम्हारे पैर की एड़ी तक है, अभी तो घुटने तक चमत्कार तुमने देखे ही नहीं है। अभी तो वो रिवाइवल, वो जागृति तुमने देखी ही नहीं है। हालेलुया। वो रिवाइवल, वो जागृति ऐसी होगी, डॉक्टर की डॉक्टरीन फेल हो जाएगी, वो किताबें वो खुद फाड़ कर फेंक देंगे, वो बोलेंगे चलो संगति में उनसे कराओ दुआ। अरे उसे बीमार है, ले ले चर्च का नंबर ले, मेरे बस की ना है, मेरे को खुद प्रार्थना में जाना है। समझ रहे हो? डॉक्टर लोग ऐसा करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तब देखोगे आप जागृति, वो भी घुटने कमर तक। अभी तो पूरा डूबना बाकी है, और वो खुदा दिखाना चाहता है आपको और मुझे। देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी महिमा। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला यीशु हमारा परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला।
चलो हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु ने हमें सबको भैया सिखाया। भैया मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, मेरा पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ, पेट पे हाथ रखो, अभी दोनों लोग हाथ रखो। खुदावंद यीशु अपने आप को, तेरी इस बेटी को, हम सब हाथ बढ़ाएं। हम एक मन एक आत्मा होते अपने आप को, तेरी इस बेटी अंजू को, हम सबको यीशु तेरे लहू में डालते हैं। इसी समय इसकी पेट की सारी समस्या छोड़े, इसके सभी पाप क्षमा हो। यीशु तेरे लहू से उसको धो दे, शुद्ध कर। ए दर्द पीड़ाओं, ए बीमारियों, मैं तुम्हें घुड़कता हूँ, डांटता हूँ, बांध कर नष्ट करता हूँ। उसके पेट से निकलने की मैं आज्ञा देता हूँ। गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ। इसी समय इसके शरीर से, इसके पेट से निकल और कभी वापस मत आना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तुम्हें बांध देते हैं और प्रभु तेरे वचन से इसको चंगा करते हैं। तेरी चंगाई को उसके शरीर, इसके पेट में बो देते हैं। इसी समय धुआं बनकर उठ जाए। इसी समय यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी इस बेटी को डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले। जैसे ये फ्रेश होने जाए, इसको तेरी बड़ी शांति, तेरी छुटकारे को अभी से महसूस करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। चलो आखिरी प्रार्थना में चलते हैं, हम सभी आगे बढ़ेंगे। आमीन आमीन आमीन। भैया एकदम अभी बहुत हल्का हो गया, धन्यवाद प्रभु का, की खुदा ने सारी हल्का बहन किया। प्रभु को मिले। थैंक यू जीसस, सारे भाई प्रभु को मिले। खुदा ने अपने बच्चों की प्रार्थना को सुना। कलीसिया जब लौ लगाकर प्रार्थना करती तो बंधन टूटते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ये मेरे फोन को क्या हो गया? हाँ ठीक है, चलो प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते खुदावंद, तेरी तारीफ हो, महिमा, स्तुति, आदर, मान, सम्मान हो। हर एक आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देते। इस पल तक भी जाने और अनजाने में हमसे कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म हो गया, हमें क्षमा कर दे। यीशु तेरे लहू से हम सभी को धो दे। हम घोषणा करते हैं खुदावन, वो 4 गुना अभिषेक हम देखना चाहते हैं, वो 8 गुना अभिषेक हम देखना चाहते हैं हमारी जिंदगी में। हमें वो आज्ञा पालन दे, वो गंभीरता दे, वो पवित्रता दे, वो नम्रता दे, वो भरपूरी दे, वो भूख और प्यास दे। खुदावन हम भी जीना चाहते हैं तेरी उस सामर्थ में, तेरे हम भी जीना चाहते हैं। हम चलना चाहते हैं उन वरदानों में, हम चलना चाहते हैं उन दानों में, हम चलना चाहते हैं तेरी परिपूर्णता में। दया कर कृपा कर। जहाँ हम गलत है मैं करेक्ट कर। हमारी जिंदगी का हर एक खमीर हमेशा के लिए आज खत्म हो जाए। अगर आज ये आखिरी दिन है खुदावन, तो मैं नया कर देना परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते, अब तक संभालेंगे भी संभालेंगे प्रभु। इस साल की आखिरी मीटिंग हम विश्वास करते हैं, जब इस मस्से के बारे में बात किया है, तो जब कल नई शुरुआत होगी, तो हम इस सामर्थ्य मस्से के साथ हम एंट्री करेंगे तेरी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हम सभी का है, आमेन, आमेन और आमेन। आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ शॉर्ट में, ध्यान से सुनना। वैसे ये बात सही है, जिसने ये भी कहा कि अभिषेक हड्डियों में रहता है। अभिषेक हड्डियों में होता है, वस्त्रों में होता है, कहने के द्वारा होता है, देखने के द्वारा, सुनने सुनाने के द्वारा, बोलने के द्वारा अभिषेक नजर आता है, प्रकट रूप में दिखाई, मतलब उसके कार्य दिखाई देते हैं, सामर्थ दिखाई देती है ना। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। समझ रहे हो? तो परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, परिस्थितियों में, जगहों पे, अगर आप किसी जगहों पे जा रहे हो, तो परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, तो वहां पर भी अभिषेक आपको नजर आएगा, चाहे कोई वहां पर है या नहीं है, लेकिन भवन में आप परमेश्वर की उपस्थिति में गए हो। अगर आप वहां अकेले हो, अगर आप किसी एक आत्मिक व्यक्ति की प्रेयर लाइफ के पास में जाओगे, अगर एक आत्मिक व्यक्ति के प्रार्थना की जगह पर जाओगे, तो वहां पर भी एक आप अभिषेक को महसूस करोगे, है ना। जगहों पर भी, वस्त्रों के अंदर भी अभिषेक, जैसे वो स्त्री वस्त्रों को छूने के द्वारा चंगी हो गई थी। परछाई के द्वारा अभिषेक, जैसे पतरस की परछाई के द्वारा लोग चंगे हुए थे। बोलने के द्वारा अभिषेक, जैसे यीशु ने आंधी और तूफानों को थाम दिया था, है ना। बहुत प्रकार से। और हड्डियों के अंदर, वस्त्रों के अंदर, और यीशु के खून के अंदर वो अभिषेक था। जब यीशु का खून, यीशु का पसीना खून बनकर टपक रहा था, तो उसने धरती को, मनुष्य को उस धरती के श्राप से आजाद किया था उसके खून ने। समझ, जो श्राप आदम को शुरुआत में मिला था, परमेश्वर ने आजाद किया। एक अभिषेक है खून के अंदर, हड्डियों में, मांसपेशियों में, शरीर में। समझ रहे हो? हड्डियों में। इस चीज से हमें पता चलता है एक मनुष्य का पूरा शरीर अभिषेक से। अब जैसे ही यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, यीशु के खून के अंदर इतना अभिषेक है, जो उसकी रग रग से होकर आया है, जो उसके देह से, हड्डियों से, मांसपेशियों से होकर आया है, उस खून के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। तो सोच कर देखो, उस खून के अंदर जो अभिषेक है, आज उसी के नाम से, उसके खून से, उसके खून तो, हम तो बस नाम लेते हैं उसके खून का, हम तो नाम लेते हैं यीशु का। सोचो 4 गुना अभिषेक कितना पावरफुल है। हमने उसकी हड्डी को, हमने उसके खून को छुआ नहीं है हकीकत में, लेकिन हम उसके नाम से ही चंगे हो जाते हैं। सोच कर देखो। जब भी तो कहा जाता है कि एलिया का परमेश्वर, मतलब एक नाम आता है, अब्राहम का, इसहाक और याकूब का। कहने का मतलब कि एक ऐसा मस्सा है
जो बहुत अलग इमेज बना देता है। हालेलुया, सब कुछ है वैसे कि प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मीटिंग को ऑफ करते हैं, सब जय लोग मसीह अपनी की ब्रदर पर्सनल जी। प्लेस में बैठे। जय मसीह की ब्रदर जी। जय आज जय मसीह की सबको। मीटिंग होने वाली है 31 जैसा भी होगा आपको अपडेट डाल दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? जैसा भी होगा, ठीक है? संडे वैसे तो हम संडे मीटिंग चर्च में जाएंगे, ठीक है? जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। ब्रदर जी, एक मिनट ब्रदर जी, एक सवाल है कि मेरा क्वेश्चन है, 4 गुना वर्षा का मतलब ये भी तो हो सकता होगा जो मतलब जो चीज़ हम मन में क्या सोचे वो चीज़ें क्रिएट हो जाए रियलिटी में, जो हम मन में मतलब डांटे दुष्ट आत्माओं को, वो मतलब बिना हमारे बोले शब्दों के द्वारा ही हाँ निकल जाए 4 हाँ गुना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सच बात है। ये क्रिएटिविटी है। जैसे अब मान लो, इसे फिलहाल अभी कोई उदाहरण देख सकते हैं। हो सकता है सम टाइम उस 4 गुना अभिषेक की छोटी सी झलक कुछ सेकंड के लिए, हो सकता है कुछ पल के लिए हमारा जीवन बहुत ज्यादा पवित्रता में हुआ हो, और उस समय हमने कुछ सोच लिया हो और वो चीज हमारे सामने आ गई हो, किसी के मन में डाल दिया हो, किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। जैसे कुछ चीज खो गई है, वो तुरंत आप पवित्रता के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इतनी ज्यादा पवित्रता में हो, शायद पूरे देश में या पूरे स्टेट में आपके जैसा कोई नहीं है। और आपने सिर्फ सोचा, वो जहां कहीं भी मेरी आंखों के सामने आए, लेकिन घर के अंदर आपकी चाबी नहीं है, लेकिन वो क्रिएट हो रही है, आपके सामने आ गई। या जहां कहीं भी थी वहां से खिंची उड़ते उड़ते सामने आ गई। जैसे लिखा है ना, चारों दिशाओं से सांस आके इस मुर्दे के अंदर समा जाए। पढ़ते ना यही स्कूल की पुस्तक के अंदर, चारों दिशाओं से सांस आकर उड़ते उड़ते आ गई है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। जी ब्रदर जी, जय और मसीह जय की। मसीह एक की। बार में पूरे खानदान का उद्धार हो जाना, पूरे हाँ, खानदान का। खानदान के पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाना। हाँ मतलब जितने भी मतलब जीवित है, और बिल्कुल हमारे हाँ एरिया का बहुत हो सकता है। ऐसे ऐसे उठाएंगे ना तो प्रकाशन बढ़ेगा। हम सभी को एक बार एक मीटिंग में बहुत सारे आइडिया आ जाएगा। अगली बार उठाएंगे परमेश्वर जैसे भी अगुवाई थैंक करें। यू होली स्पिरिट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर जी। जय मसीह। थैंक यू जीसस। बहुत जय सीखा, मसीह की मेरे को ब्रदर भी जी। आनंद आ गया। जय मसीह की राजन बाबू। आज तो मतलब पता ही नहीं चला टाइम को, मतलब मजा सा आ हाँ गया हाँ और ऐसा लग रहा है बैठे ही रहो। हाँ, टाइम सच में पता नहीं चला। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी को। जय मसीह। लाल बटन पे क्लिक करेंगे। जय मसीह की भैया। जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह की सब। लाल बटन पे क्लिक करो, जल्दी से लाल बटन पे क्लिक करो। जो सो रहे हैं वो नहीं कर सकते क्लिक, लगता है इनको हमें ही रिमूव करना पड़ेगा।